एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में जिला अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में परिजनों के द्वारा दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उनसे मुलाकात की गई तो इस दौरान कलेक्टर से उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की तो कलेक्टर ने इस पर इलाज के साथ जांच की बात कही। तो वहीं प्रसूताओं के परिजनों का कहना है कि इस मामले पर दमोह के जनप्रतिनिधि मौन क्यों हैं। उन्होंने बड़े सवाल भी किए। यहाँ पर पहुंचे प्रसूताओं के परिजनों के द्वारा क्या कुछ ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ कहा गया और इस मामले पर क्या कुछ कहना है, दमोह के गंभीर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। मैं बकायन गांव तहसील बटियागढ़ जिला दमोह का। किस संबंध में यहाँ आए? मैं कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन देने आया हूँ कि 4 तारीख को मैंने अपनी बाइक को एडमिट किया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल दमोह में। तो वो 4 के बाद अपनी सुबह से 11 साढ़े 11 के समथिंग अपन ने भर्ती कर रहा था और करीब 10:30 बजे उनने ऑपरेशन कर दिया था। 10:15 के समथिंग लड़का हो गया। उसके बाद 3:30 से 3:45 के बीच में एकदम से उसको दर्द हुआ, फैन आया मुंह से और वो वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो इसकी लापरवाही बहुत ज़्यादा नर्सों की और मैम लोगों की है, क्योंकि वो सुन भी नहीं रही थी और हम लोगों से डॉक्यूमेंट भी छुपाए। अभी हमने उनके बोला कि कुछ डॉक्यूमेंट हमको दे दो तो उन्होंने कुछ नहीं दिया और पीएम करने से भी मना कर दिया। उस स्थिति में ऐसा दबाव बना रही थी वो कि हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। अब क्या चाहते हैं आप? सब कार्रवाई चाहते हैं और जो लड़का है उसकी मुआवजा चाहते हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए मैडम लोगों। एक केस नहीं, ऐसे कई केस 5-6 केस उनके थ्रू हुए हैं उसी के समय में। किस डॉक्टर ने किया था? मेघना पटेल। आपने ऑपरेशन करवाया था? हाँ। कुछ पैसे भी लगे थे? नहीं, पैसे नहीं लिए थे। पैसे उस वक्त जो ऑपरेशन कर रहे थे उनने करीब 2,000 रुपये के समथिंग लिए थे अंदर। बोल रहे थे मिठाई, मालूम नहीं, हम नहीं उनको नाम जानते। मेरी बहू भारती पटेल 30 तारीख को खैराती अस्पताल में भर्ती हुई थी, डिलीवरी पेशेंट थी। 1 तारीख को ऑपरेशन से उसको बच्चा हो गया। रात्रि में 1 तारीख की उसको उल्टी दस्त हुई। 2 तारीख को यहाँ इन लोगों ने जबलपुर के लिए रेफर कर दिया और आज भी वो जबलपुर मेडिकल में भर्ती है। अभी भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। किसकी लापरवाही है, क्या लगता है आपको? यहाँ जो ऑपरेशन हुआ, यहाँ के डॉक्टरों ने लापरवाही की उसके साथ। किस डॉक्टर ने किया था ऑपरेशन? जी मेरे को मालूम नहीं है किस डॉक्टर ने। ये जो आज हमारे बकायन के भाई ने ज्ञापन दिया है, इनकी पत्नी के साथ भी वही असर हुआ था 4 तारीख को, जो जिला चिकित्सालय में अन्य महिलाओं के साथ प्रसव सीजर ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही के कारण हुआ था। हम हालांकि असंवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं हमारे चारों विधायक और सांसद भी इस समय खामोश हैं। अभी तक इन लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है इस पूरी घटना को लेकर और ये सारे लोगों के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम जिन जनप्रतिनिधियों को अपना सब कुछ न्यौछावर करके जवाबदार रहनुमाई सौंपते हैं, उन लोगों ने अभी तक इस घटना पर कुछ भी नहीं बोला है। उम्मीद करते हैं, उम्मीद की किरण सिर पे आकर के कलेक्टर महोदय जी के यहाँ पर छुपी हुई है और सारे के सारे प्रभावित पीड़ित परिवार जो है ये चाह रहे हैं कि इस पूरी घटना की जो जिला चिकित्सालय में लापरवाही हुई है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो बच्चे मातृत्व छाया से वंचित हुए हैं उनके लिए, उनकी पालन पोषण के लिए आर्थिक सहयोग किया जाए। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें अभी सम्मानीय कलेक्टर महोदय जी ने 4-5 दिन का समय मांगा है और अपन चाहते हैं कि, उम्मीद करते हैं कि वे बेहतर कार्रवाई करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उसके बाद हम लोग उन बच्चों को लेकर के जो बिना माँ के हो गए हैं उनको लेकर यही कलेक्ट्रेट में धरना देंगे और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग अहिंसात्मक रूप से अपना आंदोलन करते रहेंगे। और इसकी के साथ पूरे दमोह जिला में कल की रात में ही आप देखिएगा, कल रात में दमोह हिलोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर रात की ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर उठा नहीं, एक व्यक्ति को एक युवक को सांप ने काटा और वो जो है
जगह जगह के जब परेशान हुआ तो हार थक करके उसने निजी वाहन से उसे यहाँ दमोह आना पड़ा। दमोह से जबलपुर में अभी इस समय जो है जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। तो इस तरीके की लापरवाहियाँ लगातार हैं। तो मैं एक बात और बता दूं कि जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा हम लोगों का संघर्ष जो है जारी रहेगा। एफआईआर की मांग चाहते हैं हम लोग तो कि मैडम पर, मेघना पटेल पर एफआईआर हो। और एक बात और है, निश्चित ही लापरवाही हुई है, क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि पहली जो जांच सिविल सर्जन ये कोई राजेश नामदेव हैं, उन्होंने जो अपने विभागीय स्तर पर कराई, उसमें पता चला है कि उन टीमों ने जो जबलपुर से आई थी या सागर से आई थी, उन टीमों ने इनको हरी झंडी दे दी। अब चूंकि ये उन्हीं विभागीय लोगों के बीच का मामला है, कलेक्टर साहब के बस ऊपर जाकर के उम्मीद टिकी हुई है। देखिए, ये घटना जो 4 जुलाई वाली ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने 4 जुलाई को जैसे ही ये शाम को संज्ञान में आया था, 5 जुलाई को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया था इनको, जॉइंट डायरेक्टर को हेल्थ डिपार्टमेंट से। वो 6 तारीख को यहाँ आ गई। 6 तारीख को उन्होंने सारी एक प्राइमरी इंक्वायरी की। उसके बाद 9 तारीख को एक और जांच दल आया था, और मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक पूरी जांच उनकी कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही उनकी जांच पूरी कंप्लीट होती है, क्योंकि जांच जो है वो पूरी तकनीकी बिंदुओं पर है, और जांच का जो पूरा फोकस है वो ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम दोनों। तो इसीलिए हमने डॉक्टरों के माध्यम से ही उसकी पूरी जांच कराई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 1-2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। और मैं प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी शासन को अपनी तरफ से अपनी अनुशंसाएं भेज सकूँगा। सर, और कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये इस तरह की क्रिटिकल पोजीशन हुई है? अभी 4 बता रहे थे, 5 हो गई सर। तो अस्पताल प्रबंधन ने आपको कुछ बताया होगा इस बारे में? उन्होंने ये बताया था जब ये कुल 5 महिलाओं के बारे में ही बताया, बिकॉज उसके बाद इन लोगों ने ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया था। तो इसीलिए उसके बाद तो कोई और केस ऐसा रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन ये 5 केस ही हैं जो कि जो मेरे संज्ञान में है कि रिपोर्टेड हैं और जिसमें इस तरह की दिक्कतें आई। सर, कल एक तेंदुलखेड़ा से महिला को दमोह रेफर किया गया था, हाई रिस्क जोन में थे, इसके बच्चे की मौत हो गई है, महिला को बचा। जी, कल एक जैतगढ़ से भी महिला को रेफर किया गया था जिला अस्पताल, बच्चे की मौत हुई है। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल एक बार जानकारी ले लूँ, तब मुझे कारणों का पता चल पाएगा। अभी मेरा फोकस जो प्राइमरी था वो ये 5 जो घटनाएँ हैं उनके ऊपर है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे आपने कहा कि प्राइमरी एक रिपोर्ट आई है, जांच हो चुकी है, हाँ, उसका क्या बोलवाब निकल के आया, क्या है उसमें? मैं वही कह रहा हूँ कि आज या कल में सारी जांच कंप्लीट हो जाएगी इसमें। और यदि मान लीजिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो उसमें है, और ये चीज़ अब पूरी तरह से टेक्निकल पहलू जो है उसके सारे निकल करके आना शेष है। तो जैसे ही वो आएंगे हम उस पर जो है तुरंत एक्शन करेंगे। मेरी अभी उनके परिजनों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि उनका डायलिसिस वगैरह सब कुछ ठीक से चल रहा है और वो काफ़ी राहत महसूस कर रही हैं अभी इस समय। तो ऐसा सच उन्होंने अभी मुझे ऐसी कोई आवश्यकता प्रतीत होती बताई नहीं है, लेकिन यदि ऐसी कोई भी बात आती है तो हम लोग बिल्कुल तत्काल इसमें एक्शन लेंगे और एयरलिफ्ट करके जहाँ भी उसको भोपाल, नागपुर या जहाँ भी शिफ्ट करना होगा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो उनके प्राण हमारे लिए सबसे प्राथमिकता की चीज़ है कि वो उनके प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। कोई टीम जा पा रही है क्या वहाँ, जबलपुर जाएगी उनको देखने? अभी हम उनके परिजनों के संपर्क में हैं। यदि उनकी तरफ से ऐसी कोई डिमांड आती है कि सब किसी तरह की उनको हमारे से सहायता की ज़रूरत है, तो बिल्कुल हम लोग हर संभव सहायता करेंगे। सर, एक चीज़ और, जो ओटी होता है उसको हाइजीनिक करने के लिए बीच बीच में 24 घंटे बंद किया जाता है केमिकल लगा के, इसमें ये कब हुआ था, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई सर? ये अभी एकदम से मैं बता नहीं पाऊँगा, मेरे को ध्यान में नहीं है। मैं पता करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि जब जॉइंट डायरेक्टर ने यहाँ का इंस्पेक्शन किया था 6 तारीख को, उसके बाद उन्होंने एक डिटेल निर्देश इनको दिए थे कि कैसे कैसे आपको ओटी का और लेबर रूम का प्रोटोकॉल रखना है, और इन लोगों ने सभी ने आश्वासन दिया था कि अब उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे। तो आई होप कि वो फॉलो हो रहा होगा।